मेरा जय हिंद। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अभी एक अभ्यास वर्ग, अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग जो है, जिसका नाम अमृत काल, फिर दोबारा से शुरू करते हैं। एक अभ्यास वर्ग हमारा मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर हुआ था, जिसमें पूरे देश से लगभग 500 प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने 4 दिन का ये अभ्यास वर्ग था। उसमें हमने कुछ रेजोल्यूशन पास किए हैं। उसमें ख़ास तौर से एक देश एक जन एक कानून, यानी वन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि जब हम क्रिमिनल लॉ के अंदर, हम सब क्रिमिनल लॉ के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के लोग उसको अडॉप्ट करते मानते हैं, और आज जो है कहीं ना कहीं हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ और क्रिश्चियन पर्सनल लॉ जो है, वो पर्सनल लॉ के कारण जो है कहीं ना कहीं जो हमारे न्यायालयों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, उस बोझ को कैसे कम किया जाए और कम से कम जो हमारी कानूनी किताबें हैं उनको भी छोटा किया जाए और हमारे वकील हजरात को भी इसके अंदर काम करने का मौका मिले। तो ये सब चीज़ को लेकर हमारे मुस्लिम राष्ट्र मंच ने से एक तरह से पूरे देश से जो है लॉ कमीशन ने डिमांड की है कि आप वन नेशन वन कानून, यानी कॉमन सिविल कोड, जिसको एक सीधे उसमें कहा जाता है, तो वो कॉमन सिविल कोड के लिए उन्होंने डिमांड किया। तो मुस्लिम राष्ट्र मंच भी आपके माध्यम से ये डिमांड करता है कि आइए, अब हम सब, ये समय है, आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, अमृतकाल आ गया है, और इस अमृतकाल में अगर हमने सही फैसले नहीं लिए तो आगे आने वाली नस्लें हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसको लेकर ये कार्यक्रम जो हमने आयोजित किया और उसमें हमने ये डिमांड करी। हमारा ये एक प्रस्ताव है। इसके अलावा एक प्रस्ताव हमारा जनसंख्या विस्फोट जो हुआ है, जो जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, आज हम किसी एक धर्म या जाति के नाम के ऊपर जनसंख्या की बात नहीं करते, बल्कि हम आज जो बात करते हैं, पूरे देश में जो लोग रहते हैं उनकी पूरी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण से आज देश के अंदर जो खेती की जगह कम होती चली जा रही है और रहने की जगह जो है बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारा जो स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो कमज़ोर होता जा रहा है बच्चों को। और ख़ास तौर से मैं मुस्लिम समाज की बात करता हूँ कि वहाँ पर पास आउट जो है कम हो रहे हैं, और हमारा ज़्यादातर हमारे 12वीं क्लास तक पहुँचते पहुँचते बच्चे जो है ना स्कूल छोड़ देते हैं और आगे ग्रेजुएशन में और दूसरे उच्च शिक्षा के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि उनके परिवार में इतनी ताकत नहीं होती कि वो बच्चों को पढ़ा सके। इसलिए हमारा ये मानना है कि अब समय आ गया है कि इस जनसंख्या को किसी तरह से रोक लगानी चाहिए। हमारा ये मानना है कि एक भाई एक बहन ज़रूर होना चाहिए परिवार में, और कहीं ना कहीं सरकार को भी इसके ऊपर सख्ती करनी चाहिए, और सरकार के अंदर जो सर्विसेज दी जाती है उसमें भी मेरा ये मानना है कि उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देनी चाहिए जिनके 2 बच्चे हों सारी नौकरी के, जैसे ओबीसीज, और उनके लिए हम प्रेफरेंस देते हैं, जैसे एससी एसटी को प्रेफरेंस देते हैं, ऐसे कम बच्चे वालों को भी प्रेफरेंस देना चाहिए। आजकल एक और बात बहुत चल रही है, लव जिहाद करके, और इस तरह की जो बात चल रही है, लव जिहाद के अंदर मुस्लिम राष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे कुरान के अंदर आया ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग अगर दीन के अंदर किसी को ज़बरदस्ती, किसी का, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम मज़हब के अनुसार कभी हिंदू बच्ची के साथ मुस्लिम समाज के बच्चे की शादी हो ही नहीं सकती, और इसके बावजूद जो है ना कुछ लोग इस तरह का अगर काम करते हैं तो वो गैर इस्लामी है, गैर मजहबी है, और उसका हम विरोध करते हैं, और इस तरह के काम को रोक लगानी चाहिए और सरकार को इस पर सख्ती करनी चाहिए। इसके अलावा हमारा ये मानना है कि अभी जो है 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक हम पूरे देश में जन जागरण अभियान करेंगे। 3000 से अधिक हम सभाएं करेंगे और पूरे देश के अंदर जन जागरण करके इस अपने जो पैगाम जो हम दे रहे हैं इसको आगे पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।